नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स नाउ, नवभारत, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत। आज से करीब 3 साल पहले फिलिस्तीन के समर्थन वाले आतंकी संगठन हमास ने दक्षिण इजराइल पर भीषण हमला किया। रॉकेट बमों के साथ साथ पैराग्लाइडर से हमास के आतंकी इजराइल में कूदे और नरसंहार किया। इसके बाद करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा शहर में अपनी सुरंगों में उन्हें ले गए। यह अब तक का हमास का सबसे खतरनाक हमला था। दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता और फिर मोसाद के खुफिया इनपुट के साथ हमास पर इजराइल ने जवाबी हमला किया। 3 सालों में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरा गाजा शहर आबादी से महरूम। 3 साल बीतने के बाद भी इजराइल गाजा में किसी को बसने नहीं दे रहा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का एक स्वतंत्र जांच कमीशन गाजा पर जांच रिपोर्ट पेश की है। इसमें बच्चों और आम लोगों के नरसंहार के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और अब इसी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर भारत की सियासत गर्मा गई, क्योंकि इस कमीशन की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति और इजराइल फिलिस्तीन पर भारत की चुप्पी को कटघरे में खड़ा किया। यह अलग बात है कि पीएम मोदी ने हमेशा ही युद्ध की जगह शांति की बात कही है और बुद्ध की नीतियों का पालन करने की सलाह दी। लेकिन सोनिया गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार की विदेश नीति की वजह से सालों से बनाई गई भारत की निष्पक्ष रहने वाली साख को धक्का लगा। आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि गाजा में नरसंहार हुआ, 20,000 से ज्यादा मासूम बच्चे मारे गए, लेकिन केंद्र सरकार ने खामोश रहकर एक तरह से इजराइल का समर्थन। इजराइल और ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि युद्ध से पहले पीएम मोदी के इजराइल दौरे ने विदेश नीति पर सवाल उठाए और उनकी विदेश नीति की वजह से भारत के पारंपरिक दोस्त दूर हो गए, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों को मध्यस्थता का मौका मिला जिस पर भारत का पहला हक था। सोनिया गांधी के इस आर्टिकल को बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति तक करार दी। शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जाते हैं तब कांग्रेस क्यों चुप रहती? बात कांग्रेस और बीजेपी की राय की नहीं है, बात हिंदुस्तान की राय की, बात सही और गलत की है, बात न्याय की है, इंसाफ की है। आप एक गैर कानूनी जंग में एक आक्रांता देश के साथ खड़े हो और उस आक्रांता देश ने छोटे छोटे निरीह बच्चों को मारा है, टॉर्चर किया है। वो आप पढ़ेंगे तो आप मुझे नहीं लगता आप खाना भी खा पाएंगे अगर वो रिपोर्ट पढ़ेंगे या पुराने वो वीडियोस देख लेंगे तो। उसमें क्या सोच में अंतर हो सकता है? क्या आप अन्याय के साथ खड़े रहेंगे? आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना जुल्म, इतनी जाति, इजराइल जैसा मुल्क जिसके तानाशाह कर रहे हों, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हों, तो समाजवादी पार्टी समझती जो देश गांधी जी का है, देश बाबा साहब का है, देश श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का देश है, मदर टेरेसा जी का देश है। इस देश ने हमेशा अमानवीय घटनाओं पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसका विरोध किया है और ये देश से आवाज़ें लगातार उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी उन घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। विदेश नीति पर भी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। गाजा के लिए आर्टिकल लिखेंगे, राफा के लिए आंसू बहाएंगे, हमास के लिए जिस प्रकार से छाती पीटेंगे, परंतु जब हिंदू ढाका में मारा जाता है उस पर चुप रह जाएंगे। ये उनके दोहरे मापदंड को दिखाता है। यहां पर भी वोट बैंक से विदेश नीति के मापदंड जो है तय करना। सवाल यह है कि भारत की नीति जब हमेशा से शांति की रही है, भारत ने हमेशा बुद्ध की बात की है, युद्ध की बात नहीं की है। सवाल यह है कि आतंकी के मरने पर हमारे मुल्क में अगर किसी का आंसू गिरे, कोई कहे कि हमको रोना आ रहा है, और वही व्यक्ति जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो तो आंसू का एक बूंद ना टपके, फिर वही आदमी अगर इजराइल को लेकर सवाल उठाते हुए और हमास के लिए अपना दर्द दिखाए, तो लोग पूछेंगे ना कि भाई आपके मन में क्या है? इसमें भी आप तुष्टीकरण देखते हैं, इसमें भी आप हिंदू मुसलमान जात धर्म देख लेते हैं। आज इसी पर बात करेंगे।
नवीन जिंदल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। वरुण जी, ऐसा क्यों है कि मतलब बांग्लादेश का जिक्र नहीं देखा मैंने कभी किसी आर्टिकल में सोनिया गांधी जी ने किया, या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने कभी कोई आर्टिकल बांग्लादेश को लेकर लिख दिया हो और उसमें उनके आंसू उनका पश्चाताप दिखाई दिया हो, संवेदना दिखाई दी हो? या साहब, आर्टिकल लिखना भी इस 12 साल में ऐसा हो गया, दुश्वार हो गया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इतने टाइम से सांसद हैं, अगर कोई आर्टिकल लिख देती है, अपने विचार व्यक्त कर देती हैं, वो भी क्यों लिख दिया? ये जो 12 साल में मूर्खता और पाखंड के अंदर पूरा खंड खंड कर दिया ना देश को, उसका ही परिणाम है। अब ये बांग्लादेश पे क्यों नहीं किया? अरे भाई, फिलिस्तीन से हमारे कितने पुराने संबंध है, इजराइल से भी रहे, हम तटस्थ रहे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हम नेता रहे, और जब कोल्ड वॉर थी जब भी हमने बैलेंस बना के रखा। आप यूएस की इतनी कदमबोसी कर रहे हो और उसको फिर उसको आवरण देना चाह रहे हो, कोई विपक्ष ऐसे कर रहा है, विपक्ष। अरे भाई, आपको उस नीति से नहीं हटना चाहिए, अटल जी भी नहीं हटे, आप हटना चाह रहे हो और फिर कह रहे हो सोनिया गांधी ने आर्टिकल ऐसे क्यों लिख दिया। ऐसे छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का। और वो जस्टिस कौन है? मुरलीधर जी भारतीय हैं, तो क्या देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं? इंटरनेशनल कमीशन, यूनाइटेड नेशंस अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है और उस पर कोई आर्टिकल लिख रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह, मूर्खता और पाखंड का पैमाना क्रॉस कर चुकी बीजेपी। जनता इनसे परेशान हो चुकी है हर तरह से। वरुण जी, पाखंड ये है कि आप बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार, हत्या पर चुप रहें और आपको हमास की याद आए, उस पर आपके आंसू बहते हुए दिखाई दे, तो पाखंड क्या है? पाखंड बांग्लादेश का निर्माण किसने किया? मोदी जी ने किया क्या? इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ ना बांग्लादेश में। उसी बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, जब हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, तब कुछ नहीं बोलेंगे, तब आर्टिकल नहीं लिखेंगे। कहीं भी देखिए कि एक आईक्यू लेवल होता है ना, जैसे एक लेवल होता है सोचने का, काम करने का। सोनिया गांधी का हमास पर खुलता है, बांग्लादेश पर नहीं खुलता है। अब सुनना नहीं चाहते हो ना, तो मैं क्या करूंगा? ये भी तो एक लेवल हो गया कि 12 साल में सुनना ही नहीं चाहते हो दूसरे के। आप प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता जाऊंगा। आप 20 प्रश्न पूछो, 20 उत्तर दूंगा। जो कांग्रेस पार्टी जो है, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे सेना ने उसका पराक्रम दिखाया। और आप कह रहे हो बांग्लादेश में हम हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है कांग्रेस, कभी राइटिस्ट लेफ्टिस्ट हुई नहीं कांग्रेस। अब जो ह्यूमैनिटी के लिए, इनजस्टिस के लिए आवाज उठाती है, तो उठा रही है। हम इजराइल के भी खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई इजराइल से आप संबंध तोड़ लो। इजराइल के सिर्फ संबंध 71 में जब लड़ाई हुई थी, तो बांग्लादेश की आप चर्चा करो, जब भी इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। और फिर यासिर अराफात भी इंदिरा जी के आगे करता है, जब पूरा देश इस्लामिक देश खिलाफ हो जाता था, जब यासिर अराफात हमारे साथ खड़ा रहता था। आप इस बात को क्यों नहीं करते हो? हर बात में सोनिया गांधी ने आर्टिकल को लिख दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने। ये जो आडंबर और ये हंगामा कर रहे हैं ना, ये मूर्खता का, पाखंड की रचना, ये देश की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट या तो अराजकता होगी और या फिर सत्ता पलटेगी। सत्ता अगर ईमानदारी से चुनाव होंगे देश में, तो सत्ता पलटेगी। नवीन जी, जवाब दीजिए। विद्यानंद भाई, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि सही है कि सोनिया गांधी जो है ना, उनको हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं। और इसलिए नहीं है कि पश्चिम बंगाल के में जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी हमारे देश में, तब उनका मुंह नहीं खुलता था, जब उनकी सहयोगी की सरकार थी। और बंगाल में जब हिंदुओं की हत्या होती थी, और हो रही है, अभी भी हो रही है। अभी 7 दिन पहले हिंदुओं को दौड़ा करके पत्थर से जब तक मारते गए, जब तक नाले के अंदर वो मर नहीं गया, पूरा डूब नहीं गया, लेकिन उनके मुंह से जबान नहीं निकली। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है उस जवान को उस समय उनको लकवा कुछ बीमारी पड़ी होगी, नहीं बोल पाए होंगे। लेकिन आज स्थिति का केवल गाजा के बारे में बोलेंगे। इजराइल के अंदर हमास के आतंकवादियों ने माँ बाप के सामने बेटियों के साथ, बहुओं के साथ 15-15, 20-20 लोगों ने बलात्कार किया और उसकी बीच में से टुकड़े कर दिए। उनकी छोटी सी बच्चियों को, छोटे बच्चों को भट्टी में डाल दिया उनके सामने। और 20-20 दिन भूखे रख करके औरतों को, जब उन्हें भूख लगी तो उनके बच्चों का ही मांस खिला दिया। ऐसी दरिंदता पर इनको वो नहीं दिखता, उस पर नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किस पे? हमास के आतंकवादियों के समर्थन में। और किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि यासर अराफात भारत के साथ, एक इंस्टेंट बताएंगे जिसमें भारत का साथ दिया हो यासर अराफात ने। यासर अराफात इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो सकते थे, उनके साथ खड़े रहते थे, उनके साथ रहते थे, लेकिन भारत के साथ नहीं रहते थे। उनको भारत की सरकार के, भारत के लोगों का पैसे का एक हवाई जहाज दिया इंदिरा जी ने, उसको 77 करोड़ रुपए दिए। किस लिए? और वो 77 करोड़ रुपए लेने के बाद उसने पूरे विश्व के अंदर भारत के खिलाफ एक अभियान चलाया और आतंकवादियों का संगठन खड़ा किया, इस्लामिक संगठन, ISI जैसे आतंकवादी संगठन, उसी की उपज है। और यहां उसकी तारीफ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी ने 3 आर्टिकल लिखे हैं
और तीनों के तीनों लिखे हैं इस्लामिक लोगों के फेवर में, आतंकवादियों के फेवर में। कुछ और नजर नहीं आया जीवन में इनको। इनको लगता है कि इस्लामिक आतंकवादी आकर के इनको वोट भारत के अंदर जिताएंगे। और इनकी पीड़ा क्या थी? इनकी पीड़ा यह थी कि हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी है, भारत विरोधी है, और ये इजराइल जैसे देश जिसने 71 की युद्ध में भारत की मदद की, उसका विरोध करते हैं कि उसने मदद क्यों की, और उसके विरोध में खड़े होकर के आज भी उसका साथ देते हैं जो इजराइल के अंदर जाकर के हमारे जैसे आतंकवादी। विद्यानाथ जी बता चुका, 71 का तो रेफरेंस मैंने दिया। इंदिरा जी की जब नेतृत्व में लड़ाई हुई, जब भी इजराइल ने साथ दिया। हम बात करते हैं तटस्थ नेतृत्व की, हम किसी की कदम बोसी की बात नहीं करते, एक देश की तरफ झुक जाना। कोल्ड वॉर में भी नहीं झुक। लेकिन सर अब जब आप मुझे एक बात तो बताओ, कोई मैंने क्यों बात करी बुद्धिमानी की? फिलिस्तीन का एक एग्जांपल बताइए ना, फिलिस्तीन का एक एग्जांपल। फिलिस्तीन ने, गाजा ने, हमास ने भारत का साथ दिया, एक बताइए, सिंगल वन। अब मुझे नहीं बोलने दोगे आप? मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आपने कितनी गंदी बातें भी की, किसी के लिए लकवा मार गया। नहीं, मैं तो नहीं बोला ना, ऐसे जवाब देने नहीं ना मुझे कि दूसरे के लिए बीमारी की कामना करूं बैठ करके। मेरे ऐसे नहीं है ना अंतरात्मा में ऐसी बातें। बीमारी होगी उससे हमें क्या लेना? नहीं, आपके हो सकती है। आप मोदी जी की बात करो बीमारियों की, मोदी जी के क्या हो गए, अमित शाह के क्या हो गया? अरे जब जो है आतंकवादी दिल्ली के अंदर मारे गए, मैं नहीं हूं दिल्ली के अंदर जब आतंकवादी मारे गए तब रोती थी सोनिया गांधी। जवाब दीजिए नवीन जी, आप जवाब दीजिए। मलिनता नहीं है किसी की बीमारी की बातें करूं। विद्यानाथ जी, इनकी आप देख लो कितने जहरीले लोग हैं। जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस मूर्ख है, खाली मुसलमानों की वोट चाहिए। इस टाइम 12 साल से जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये अब वो दिख गए ना, हिंदुओं के, सनातनियों के चैंपियन क्या राम मंदिर में कर रहे हैं, क्या लूट खसोट कर रहे हैं देश के साथ। सबको पता है, हिंदुस्तान के बच्चों के पेपर नहीं दे पा रहे, सीबीएसई के नीट के पेपर। मैंने दिया सीबीएसई की परीक्षा, जब तो नहीं होती थी गड़बड़। आज कैसे हो रही है इनके 12 साल की? ये लो फिर नहीं बोलने देंगे बीच में। ये है, मैंने आपको कहा, ये पूरा देश देख रहा है इनका, बताइए ना, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। ये इससे ज्यादा आतंकवाद। लेकिन विषयांतर मत होइए पुरोहित जी, विषयांतर मत होइए। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, उन चोरी के आरोपियों को पकड़ा गया है। राम मंदिर को लेकर जिसने गलत किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वक्त जब आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी से सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का है, सरकार इन्वॉल्व कैसे बचाने का प्रयास करते हो? अरे 2 साल से सरकार नहीं, क्या मोदी जी नहीं गए थे क्या प्राण प्रतिष्ठा करने? सरकार चला रही है क्या? कमाल करते हो, विषयांतर हो जाएगा, आते हैं, कमाल हो गया। डिरेल हो जाएगी डिबेट। मुद्दे पर आप मुद्दे पे हूं। कांग्रेस कौन से आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही है? आप एग्जांपल दीजिए। संगठनों के समर्थन नहीं करिए, आतंकियों पर तो यही सोनिया गांधी आंसू बहाती थी। अरे ये सब देखिए, एक प्रोपोगेशन क्रिएट करना देश के अंदर। सोनिया गांधी ऐसे करती, राहुल गांधी ऐसे करता, इनको ऑब्सेशन है गांधी परिवार से। एक आदमी खून तो देके बताओ, देश के लिए बलिदान हुआ गांधी परिवार, एक भी बता दें क्या? इनका वो कांग्रेस के नेताओं को लेकर तो उनकी पूजा करते हो, खुद के पास सामान नहीं है। पूरी कांग्रेस ने अरे परिवार में भारतीयों का, भारत का कोई बताओ ना, कोई क्रांतिकारी आपका बताओ, कोई स्वतंत्रता सेनानी चूसा इसने भारत का, स्वतंत्रता सेनानी है क्या कोई आपके पास? अरे हमारे तो स्वतंत्रता सेनानी तो गांधी परिवार का, इस नकली गांधी परिवार का एक आदमी बताओ जो जेल में गया, इसका एक परिवार का आदमी बताओ जिसने अपने प्राणों की आहुति दी हो। एक आदमी है क्या? कोई लीडर पैदा नहीं कर पा रहे हो। केवल इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को भी इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया। आपकी पार्टी में थे क्या? आपकी पार्टी में थे या आपके आइडियोलॉजी में थे वो लोग? आपके पास समान नहीं, जब एग्जांपल में दूसरे दे रहे हो। हमारा अरे आपके एग्जांपल दो, हम लोग थे, तुम तो आपके एग्जांपल दो। हमारे तो आप क्या करें? स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने लड़े। स्वतंत्रता आंदोलन हमारे तो कोई दूर तक नहीं मिले होंगे। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन मैं बता रहा हूं ना, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद हुआ, उस टॉपिक पर डिबेट ही नहीं। संजीव श्रीवास्तव, नवीन जी रुक जाइए, डिरेल मत कीजिए आप लोग डिबेट। संजीव जी, सोनिया गांधी आर्टिकल लिख देती हैं तो क्या गलत है? उनका दर्द, उनकी पीड़ा अगर हमास के लिए, गाजा के लिए दिखाई दे रहा है तो क्या गलत है? इससे क्या हमारी कोई नीति या हमारे परिवेश में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कांग्रेस की जो नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा है, वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक आउटडेटेड जो सोच है, जो कि विदेश नीति के संदर्भ में वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। आज का ये जो नया भारत है, उसने अपनी इजराइल और पैलेस्टाइन की जो पॉलिसी है उसको डीहाइफिनेट कर लिया है। इजराइल के साथ हम अलग तरीके से संबंध रखते हैं, फिलिस्तीन के साथ भी हमारे अपने संबंध हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इजराइल की जब यात्रा करते हैं तो उसी यात्रा के दौरान फिलिस्तीन नहीं चले जाते, और जब फिलिस्तीन की यात्रा करते हैं तो इजराइल नहीं चले जाते। यानी एक तराजू पर
हम इजराइल और पैलेस्टाइन को आज नहीं तोलते हैं। और इजराइल के साथ भी हमारे संबंध बहुत ही मधुर है, प्रगाढ़ है, मजबूत होते जा रहे हैं। और वहीं फिलिस्तीन के साथ भी हमारे संबंध लगातार अच्छे बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजराइल की भी यात्रा की है और रमल्ला जो कि फिलिस्तीन की राजधानी है वहां पर भी उन्होंने यात्रा की थी, लेकिन अलग अलग यात्राएं की थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष इससे खुश हैं। और आज का जो नया भारत है वो सिर्फ एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर नहीं चलता। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही प्रोएक्टिव नहीं है, बल्कि वेस्ट एशिया में भी हम प्रोएक्टिव हैं। हमारी एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी है। और यही कारण है कि आज आप देखिए तो चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे अन्य राष्ट्र हो, सभी भारत का बहुत सम्मान करते हैं। आज भारत वेस्ट एशिया के बड़े इनिशिएटिव्स का पार्ट है। I2U2 मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा इनिशिएटिव हमारे G20 के महासम्मेलन के दौरान लिया गया था। उसमें भी भारत पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है और बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। और जाहिर है कि इसी तरीके से वेस्ट एशिया में भारत का जो प्रभाव है नहीं, लेकिन वो लगातार एक बात ये है संजीव जी एक बात ये है कि हमास पर या गाजा पर क्या भारत का ऐसा कोई स्टैंड होना चाहिए था जो भारत की तरफ से नहीं लिया गया, और यही बात सोनिया गांधी को चुभी है, यही बात बुरी लगी है, इसीलिए उन्होंने लिख दिया है पूरा पन्ना। बिल्कुल भी देखिए विद्या जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के द्वारा पहले भी, आप आज वर्तमान समय में श्री रणधीर जायसवाल जी हैं, पहले के भी जो हमारे प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के थे, सभी ने पूरे इस इजराइल और पैलेस्टाइन के विषय के ऊपर लगातार इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत 2 स्टेट सोल्यूशन का पक्षधर है। यानी इजराइल और पैलेस्टाइन एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के तौर पर साइड बाय साइड हार्मोनियसली और मित्रतापूर्ण भावना के साथ रहें, और भारत इसी नीति को सपोर्ट देता है। भारत डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस का भी समर्थक है। अभी आप देखिए तो ये जो इजराइल और यूएस के बीच में जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, उसके 2-3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, ये जानते हुए कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, उन्होंने इजराइल की यात्रा की। इजराइल की संसद में जाके उन्होंने क्या कहा? इजराइल की संसद में उन्होंने कहा कि जो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में संवाद की प्रक्रिया चल रही थी, जो अब्राहम एकॉर्ड्स साइन किए गए थे 2020 में, उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके की बातें कही जैसी बातें 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में जाकर कहा था। और एक ऐसे समय में कि जब आतंकवादी विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी सोच है, जो एक आतंकी सोच है, उसको बढ़ाने की साजिशें रच रहे हैं। हमास जैसे आतंकी संगठन ने इजराइल पे इतना बड़ा आतंकी हमला किया। जाहिर है कि आतंकवाद के विरुद्ध यदि हमें मुकाबला करना है तो हमें काइनेटिक एक्शंस तो लेने ही होंगे, साथ ही साथ डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की बातें करनी होंगी, सभ्यताओं के बीच में संवाद की बातें करनी होंगी। और वही बात प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में जाकर कहा था कि आज इस बात की आवश्यकता है कि सभी संवाद के साथ कार्य लें। और ये नया भारत है, ये नया भारत है जो कि आगे बढ़। एक बात तो ये भी है ना वरुण जी कि हमास के आतंकियों ने, विद्रोहियों ने, आप उनको जो कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जब इजराइल के लोगों को बंधक बनाया था, जब इजराइल के लोगों को सबसे जघन्य अपराध कहें या फिर सबसे जघन्य हमला कहें जब हमास के द्वारा किया गया था, उस पर 2-4 लाइनें नहीं आप लोगों को लगता है कि लिखना चाहिए था, या लिख दें? ये हमास का कौन, आतंकवाद का कौन समर्थन करता है? एक बड़ी खबर आ रही है, रोक रहा हूं आपको। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ी खबर है इस वक्त की। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि हो चुकी है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया है। चंपत राय का इस्तीफा मिला, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यह जानकारी दी गई है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा सौंप दिया है, मंदिर ट्रस्ट ने इसकी भी पुष्टि की है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने इस्तीफे की पुष्टि की है इस पूरे मामले में। अभी तक ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस खबर की पुष्टि कर दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी, जिन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी दी है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों ने इस्तीफा सौंपा है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात की अब पुष्टि की जा चुकी है। और ये देखिए, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम सब स्तब्ध हैं, आहत हैं और अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहां सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें लिखा हुआ है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। यानी कि इस्तीफा सौंप दिया गया है, पत्र मिल गया है ट्रस्ट को और अब इस पर ट्रस्ट जो है वो विचार करेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है और ट्रस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि ट्रस्ट ने इस लेटर में लिखा है कि अब इस इस्तीफे पर वो विचार करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्वामी गोविंद देव जी की तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, तो उसमें यह तो स्पष्ट हो गया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन विनोद, अभी विचार करने वाली एक बात इस चिट्ठी में है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने तो इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ इस्तीफा, ये नहीं अभी क्लियर है। नहीं, देखिए, बहुत जरूरी है, बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस इस्तीफे पे बहुत कंफ्यूजन था। हमने 2 दिन पहले जब एफआईआर हुई थी तभी टाइम्स नव भारत पर ये बताया था कि चंपत राय अनिल मिश्रा को स्टेप डाउन करना होगा, उन्हें अपने पद से छोड़ना होगा और बीएचपी इस बात को लेकर उनको कह चुकी थी। कल भी हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से, बीएचपी की तरफ से कोई भी इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा था, आधिकारिक जानकारी कोई शेयर नहीं कर रहा था। हालांकि कोई इंकार भी नहीं कर रहा था, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है। अभी जो पत्र है, कम से कम इस बात से ये साबित हो गया है कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर एक तरह से सवाल उठाए जा रहे थे कि मीडिया लगातार खबरें चला रहा है लेकिन कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो कम से कम ये पत्र जो है, जो हमारे हाथ में इस वक्त है, ये इस बात की पुष्टि है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इसमें लाइन जो लिखी है कि ये न्यास जो ट्रस्ट है श्रद्धालुओं को, भक्तों को आश्वस्त करता है कि जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण और प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तितः सौंपी है, वे वस्तुएं सुरक्षित हिसाब से सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध है। यानी कि जो सवाल उठ रहे थे कि जो ट्रस्ट को, चंपत राय को जो सोने चांदी के जेवरात दिए गए, जो चांदी की सिलियां दी गई, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई रसीद नहीं है। ट्रस्ट ने बताया कि वो यहाँ मौजूद है और सब उनके पास उसकी बाकायदा, जो ट्रस्ट के पास जो रजिस्टर है उसमें पूरी रिपोर्ट है। तो ये इस बात से साबित हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि हम टाइम्स नाउ पर लगातार ये खबर कल से चला रहे थे कि इस्तीफा सौंप दिया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन आज ये लेटर इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी, उनकी तरफ से है ये। कुछ देर पहले हमारी गोविंद देव गिरी से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये दोनों का इस्तीफा मिल चुका है। जी विनोद, बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा दबाव था अनिल मिश्रा पर, चंपत राय पर कि वो अपना पद छोड़े। क्या अनिल मिश्रा और चंपत राय पद छोड़ने के लिए स्वयं तैयार नहीं थे, दबाव की वजह से उन्होंने पद छोड़ा है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है, जब जो बैठक हुई थी संघ की और बीएचपी की, उसमें तय किया गया था कि चूंकि मामले की एसआईटी जांच हो रही है, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उस रिपोर्ट में कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं जो इनके करीबी हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि आप लोग अपने पद से इस्तीफा दे दें ताकि एक निष्पक्ष जांच हो और एक मैसेज आए कि बीएचपी का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रस्ट का कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं ताकि एक अच्छी मैसेज जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, किसी ने इस पर सफाई नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। इसलिए कहा जा रहा कि ये शायद इस्तीफे के दबाव, इस्तीफा दिया नहीं जा रहा था, एक दबाव क्रिएट किया जा रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कल जो ये कह रहे थे चंपत राय के करीबी कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग चाहते हैं कि इस्तीफा दे दिया जाए और वो जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि इस्तीफा दिया जाए, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो खबर है उसके मुताबिक इस्तीफा हो चुका है। हमारे पास जो जानकारी थी इस्तीफा कल ही हो जाना था, लेकिन शायद किसी टेक्निकल वजह से या किसी वजह से इस्तीफे में शायद देरी हुई है और कल देर शाम को इस्तीफा दिया गया है। क्या संभव है कि इस्तीफे को बताना नहीं चाह रहे हो तो इसलिए इसको रोका गया हो और आज उन्होंने घोषणा की हो, लेकिन ये तय था कि ये ऊपर से कहा गया। बैठक हुई थी उसमें ये दोनों लोग शामिल थे बैठक में। क्या उस बैठक में वीएचपी की तरफ से
कट टू कट कह दिया गया था कि भाई आप लोगों को इस्तीफा देना है, आप दोनों पद छोड़िए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप लोग वहां नहीं रह सकते, नहीं तो इससे राम भक्तों को, लोगों को इस बात का शक होगा कि आप लोग वहां बैठे हुए हैं और आपके नाक के नीचे जो लोग चोरी कर रहे थे, तो जांच ठीक से नहीं हो पाएगी, इसलिए भी इस्तीफा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बैठक हुई थी विश्व हिंदू परिषद की बंद कमरे में, जो बैठक हुई थी, उस बैठक में राम मंदिर मामले पे जो एसआईटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई और कहा गया कि ये रिपोर्ट बहुत गंभीर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके रिलेशन में आते हैं, आपके साथ हैं, तो जरूरी है कि आप हट जाइए अपने पद से, क्योंकि यही गरिमा कहती है, यही आपकी इंटीग्रिटी को बचा के रखेगा। जो दाग लगेगा विश्व हिंदू परिषद पे, उससे बचना जरूरी है। जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस न पहुंचे, उनकी विश्वास, उनका आस्था कायम रहे, इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा कम से कम दिखे कि एक निष्पक्ष जांच हो रही है, हम पद से हट रहे हैं। तो ये जरूरी था कि आप निष्पक्षता के लिए, जांच की निष्पक्षता के लिए आप अपने पद से त्यागपत्र दें, ताकि ये मैसेज जाए कि हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपकी भूमिका नहीं है तो आप क्यों डरना, आप इस्तीफा दीजिए और जांच में सहयोग करिए, जांच पूरी होगी। अगर आप बेगुनाह हैं तो फिर आपको दोबारा से पद दिया जाएगा। विनोद, ये बहुत क्लियर दोनों ही लोगों को अयोध्या से भी दूर रहना होगा, या फिर ये लोग अयोध्या में रहेंगे, भले ही ट्रस्ट से अलग होंगे? देखिए, अब सवाल ये नहीं है कि ये अयोध्या में रहेंगे या अयोध्या से बाहर जाएंगे, सवाल ये है कि अब ट्रस्ट का क्या होगा। जो खबर है कि ट्रस्ट में कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। एक तरह से बड़ी खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं। चंपत राय के भाई सुनील बंसल का बयान आया है। चंपत राय पर आरोप जो लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, ये सुनील बंसल कह रहे हैं। विपक्षी पार्टियां मंदिर को बदनाम कर रही हैं। आपको बता दें कि चंपत राय का परिवार बिजनौर के नगीना में रहता है और उन पर आरोप लगने के बाद उनके परिवार का यह बयान सामने आया है, जिसमें परिवार की तरफ से कहा गया है कि बेबुनियाद आरोप है, आरोप में कोई दम नहीं है। सुनील बंसल हैं चंपत राय के भाई, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर मंदिर को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। ये एक स्टंट है, और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है, इनकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा के विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खबर यह भी है कि अब से थोड़ी देर बाद मामले में एक और नई एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर है कि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच ट्रस्ट से इस्तीफे पर अनिल मिश्रा के बेटे ने बयान दिया है। मुझे इस्तीफे की जानकारी मीडिया से मिली है। रवि मिश्रा, अनिल मिश्रा के बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं। घर में 6 से 7 इनकम के सोर्सेस हैं। घर बनाना कौन सी बड़ी बात है, एक मकान के अलावा हमारी कोई संपत्ति नहीं है। जलकल का मकान सरकारी संपत्ति किराए पर है। ये तमाम बातें अनिल मिश्रा के बेटे ने कही हैं। जो ट्रस्ट में जो लोग काम करते थे, नीचे जो गणना की जो चढ़ावा था उसकी गणना करते थे। अब देखिए, इस डिटेल में तो भाई एसआईटी जांच कर रही, वही लोग बता पाएंगे। अब क्योंकि हम तो कभी मंदिर से जुड़े नहीं हैं, हम लोग का तो अलग काम है, तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। बाकी एसआईटी कर रही है अपनी जांच, देखेगी वो कौन जुड़ा था। क्या पिताजी ने अभी तक बातचीत हुई है कल परसों में? नहीं, घर पे इस विषय में बात नहीं होती। घर पे इन सब विषयों में, घर के विषय में बात होगी, इन सब विषयों में बात नहीं होती। खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ये तो मैंने भी न्यूज से ही सुना है, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं। एग्जैक्टली वही बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, जब से ये खबर सामने आई कुछ परेशान थे वो, जब आपकी बातचीत हो रही होगी तो, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी की जांच हो रही है, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अब जो लगातार उनके बारे में बात होगी और चंपत जी के बारे में बात होगी तो लोग तो परेशान होंगे। जिसके बारे में वो आपके बारे में होने लग जाए तो आप भी परेशान होंगे, है ना। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत की पर्सन थे वहां पर, चंपत राय जी के बाद दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण जो शख्सियत थे या आदमी जो भी कह लीजिए ट्रस्ट के हिसाब से, आपके पिताजी ही थे। अब ये तो मैं नहीं बता सकता वहाँ कौन कौन की था, ये तो आपको ट्रस्ट के लोग ही बता सकते हैं, मैं तो उससे जुड़ा हूँ। ट्रस्ट के लोग भी कह रहे हैं कि की पर्सन में चंपत राय जी के बाद सबसे जो बड़ा जो नाम था वो अनिल मिश्रा जी का ही नाम था।
अब भाई ट्रस्ट में तो अध्यक्ष हैं, हमें लगता है अध्यक्ष सबसे बड़ा की पर्सन है, उसके बाद महासचिव हैं, वो की पर्सन है। ऐसे ही ये तो ट्रस्ट के सदस्य थे। कोषाध्यक्ष थे क्या थे? ट्रस्ट सदस्य थे। कोषाध्यक्ष तो शायद कोई और है, मुझे एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता उनका। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारी संपत्तियां आप लोगों ने खड़ी कर ली। ये आप ही की इमारत ही है? हाँ, यही संपत्ति है, इसके अलावा तो और कोई है नहीं मेरे ख्याल से। एक जलकल के पास